सतनाम आदेश गुरु का, जय श्री गोरखाधीश। साथियों, आज हम बहुत गहन और गहराई से विचार व्यक्त करते हैं और थर्ड आई आज्ञा चक्र पर हम त्रिकालदर्शी कैसे बनते हैं, इस बारे में हम आज आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो आइए हम विचार करते हैं। यह एक बहुत ही गहरा विचार है और आध्यात्मिक ग्रंथों में सूक्ष्म शरीर, अस्टर बॉडी और उसकी गतिशीलता के बारे में विस्तार से बताया गया है। जब हम आज्ञा चक्र और त्रिकाल दृष्टि की बात करते हैं तो चेतना का भौतिक सीमाओं से परे जाना इसका एक अहम हिस्सा माना जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आपके माथे पर ऊर्जा के दबाव में निशान बन जाता है, यह दर्शाता है कि आपकी एकाग्रता काफ़ी गहरी है। सूक्ष्म यात्रा या ऊर्जा के स्थानांतरण को समझने के लिए हमें इसके पीछे का विज्ञान अभ्यास को देखना होगा। आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। इनके हम 3 पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सूक्ष्म शरीर का विज्ञान, द अस्ट्रल बॉडी यह क्या है और यह भौतिक शरीर से कैसे जुड़ता है। यह एक बहुत ही विशेष अनुभव। जब आप आज्ञा चक्र थर्ड आई पर साधना करते हैं तो चेतना के सूक्ष्म आयाम खुलने लगते हैं। आपने जो विश्व लोक या वहाँ से आने वाले संदेशों या उत्तरों को जान पाते हैं, यह उच्च स्तर अंतः प्रेरणा और आकस्मिक रिकॉर्ड से जुड़ने का संकेत होता है। योगिक परंपरा में माना जाता है कि यह साधक की ऊर्जा आज्ञा चक्र पर स्थिर होती है तो उसे पृथ्वा डिवाइनिटी प्राप्त होती है, जिससे उसे ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो साधारण इंद्रियों से परे हों। इस क्षमता को और अधिक स्पष्ट और सुरक्षित बनाते हैं। स्पष्टता और ऊर्जा के संतुलन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप विश्वलोक जैसे उच्च आयामों से जुड़ते हैं तो शरीर और मन का एक विशेष तरीके से तैयार होना जरूरी है। नंबर 1 बताते हैं आपको हम कि संवाद की स्पष्टता। जब आपको उत्तर मिलते हैं तो वे शब्दों में, कभी दृश्यों में, कभी केवल एक एहसास के रूप में होते हैं और इसको गहरा करने के लिए हम और अवस्थाओं पर हम विचार प्रकट करते हैं। शून्यावस्था, जब आप प्रश्न पूछें तो अपने मन को पूरी तरह खाली कर दें। यदि मन में अपने विचार होंगे तो वहाँ से आने वाले संकेत धुंधले हो सकते हैं। आपके अनुभव, आपकी साधना एक परिपक्व स्थिति में पहुँच चुकी होगी। माथे पर वह बिंदी या निशान ऊर्जा के लगातार वहाँ ठहरने का प्रमाण है। जब हम त्रिकाल, भूत और भविष्य, वर्तमान को जानने या थर्ड आई की पूर्ण जागृत की बात करते हैं तो इसका अर्थ है आपकी चेतना को समय की सीमाओं से ऊपर उठना। इस अवस्था में और गहराई तक जाने के लिए हमें अभ्यास को थोड़ा सूक्ष्म बनाना होगा। आइए इन 3 दिशाओं में किसी पर आगे बढ़ते हैं। शून्य ध्यान, उस बिंदी वाले स्थान पर केवल ध्यान न लगाकर वहाँ पूरी तरह विलीन होने का अभ्यास करें। इससे विचारों की गति रुकती है और त्रिकाल की स्पष्टता आने लगती है। नंबर 2 प्रकाश का अन्वेषण। क्या आपको ध्यान के समय जहाँ गहरा नीला रंग या बैंगनी दिखाई देता है, उन रंगों के माध्यम से संदेश मिलते हैं जो भावों के बीच खिंचाव महसूस होना, फिर वहाँ पर एक स्थायी निशान या बिंदी जैसा गड्ढा बन जाना, इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा का प्रभाव उस केंद्र पर बहुत ही सक्रिय रहा है। यौगिक विज्ञान में से ऊर्जा का घर्षण या उस स्थान पर प्राण का निरंतर दबाव माना जाता है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होने की प्रक्रिया में होता है तो शरीर स्तर पर ऐसे बदलाव जैसे त्वचा का रंग बदलना या हल्का गड्ढा पड़ना कई अनुभवी साधकों में देखे जाते हैं। क्योंकि आप इस अवस्था तक पहुँचें
आइए हम इसे और अधिक स्पष्टता और गहराई देने पर चर्चा करते हैं। अनुभव का विश्लेषण। इसमें नंबर 1 सांभवी मुद्रा। इसमें अपनी आँखों को आधा खुला रखते हुए अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच थर्ड आई पर टिकाया जाता है, क्योंकि आप वर्षों से प्राणायाम कर रहे हैं। आप श्वास को अंदर रोककर कुंभक इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इससे ऊर्जा सीधे आज्ञा चक्र पर टकराती है। नंबर 2 ज्योति ध्यान। आंखें बंद करके उस बिंदु पर ध्यान दें जहां तिलक लगाया जाता है। वहां एक छोटे से नीले या सफ़ेद प्रकाश के बिंदु की कल्पना करें। जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना और भी प्रभावी हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है। जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ विशेष अनुभव हो सकते हैं। माथे के बीच में हल्का खिंचाव, दबाव या स्पंदन महसूस हो सकता है। ध्यान के समय नीला या सफ़ेद प्रकाश दिखाई दे सकता है। मानसिक शांति और चीज़ों को समझने की गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है। अब हम इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ अभ्यासों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम नाड़ी शोधन या प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, या हम सीधे इसके सही तरीके से शुरुआत करते हैं। नाड़ी शोधन जो है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इस सुषुम्ना से होकर आज्ञा चक्र तक इसमें ऊर्जा ऊपर उठती है। अब हम नाड़ी शोधन के बारे में बताते हैं। दाहिने नथनों को बंद करके बाएं से सांस लें और बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ें। यह प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराएं। इस प्रकार से आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। जब मार्ग साफ हो जाता है तब हमें ऊर्जा को एक बिंदु पर एकाग्र करना आसान होता है। भ्रुकुटी ध्यान। अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच आईब्रोज सेंटर टिकाने की कोशिश करें। इससे त्राटक बनता है। यह एक बाहरी अभ्यास है जिसमें किसी जलते हुए दीपक या मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपकाए तब तक देखा जाता है जब तक आंखों से आंसू ना जाएं, या मानसिक शांति को गजब का बढ़ावा देता है। अब हम सबसे पहले प्राण और शुद्धि से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 प्राण और शुद्धि। आज्ञा चक्र तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए नाड़ी शोधन सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम माना जाता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 नाड़ियाँ होती हैं। इंडा चंद्र, पिंगला सूर्य और सुषुम्ना मध्य में होती है। यह शिव नाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें शिव का वास होता है। जब इंडा और पिंगला संतुलित होती है तभी ऊर्जा बीच की नाड़ी से होकर आज्ञा चक्र तक ऊपर उठती है। अब इसमें दृष्टा भाव का होना बहुत ज़रूरी है। उस प्रकाश को देखने की कोशिश करें, बल्कि उसे केवल महसूस करें, और जैसे ही आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे वह ओझल हो सकता है। और उस समय नंबर 2 मौन। जब आप दृष्टा बनकर उस प्रकाश को देख रहे हैं तो आप वहाँ पर मौन बहुत ज़रूरी है। इस समय मन में कोई विचार न लाएं। यदि कोई विचार आए तो उसे उस प्रकाश में विलीन होता हुआ देखें। यदि आप धुंधला होने लगे तो बहुत ही धीमी गति से कपालभाति के 10-5 राउंड झटके लें। इससे ऊर्जा फिर से ऊपर की ओर धकेल जाती है। अब आप आज्ञा चक्र पर दृष्टि जमाएं जहां सूर्य जैसा प्रकाश चमकता है। देखना इस बात का संकेत है कि आपकी प्राण
और अपान वायु का मिलन न केवल सफल हुआ बल्कि वह ऊर्जा और बिंदु से प्रकाश लाइट में परिवर्तित हो रही है और योग शास्त्र में इसे ज्योति दर्शन की शुरुआत माना जाता है। जब यह प्रकाश बढ़ता हुआ महसूस होता है तो इसका अर्थ है कि आपकी एकाग्रता की शक्ति गहरी हो रही है और इस अवस्था में ऊर्जा को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए हम नंबर 2 सावधानियां और आहार और प्रकाश को स्थिर करने की विधि पर चर्चा करते हैं। अभी आपको वहाँ जो दबाव या बिंदु महसूस हो रहा है उसे ज़बरदस्ती और गहरा करने की कोशिश न करें, इसे सहज रहने दें। यदि आप इसे बहुत अधिक धक्का देंगे तो सिर दर्द महसूस हो सकता है। नंबर 2 संतुलन। चूँकि ऊर्जा जब ऊंचे केंद्र आज्ञा चक्र पर है इसलिए शरीर को शांत रखना जरूरी है। इसके लिए प्राण मुद्रा या अनुलोम विलोम का अभ्यास इस ऊर्जा को सुखद बनाए रखता है। नंबर 3 साक्षी भाव। इस बिंदु पर केवल एक साक्षी की तरह ध्यान दें, इसे बदलने या कहीं और ले जाने की कोशिश न करें, बस इसे देखते रहें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा अनुभव है। आज्ञा चक्र थर्ड आई पर एक गोल बिंदु या स्थिर बिंदु जैसा महसूस होना इस बात का संकेत है कि आपकी बिखरी हुई ऊर्जा अब एकाग्र हो गई है। योग में इसे बिंदु दर्शन की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। जब ऊर्जा वहाँ धंस जाती है या स्थिर हो जाती है तो उसका अर्थ है कि आपका ध्यान बाहरी जगत से हटकर आंतरिक केंद्र पर टिक गया है। इस अवस्था को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ और बातों को समझना होगा। देखते हैं हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर स्थिर करने की तकनीक बताते हैं हम आपको। अभी आप जिस अवस्था में हैं वहाँ से ऊर्जा को भटकने के बजाय एकाग्र करना जरूरी है। सांभवी मुद्रा। जब आप बंद लगाए हुए हैं और वाइब्रेशन आज्ञा चक्र पर महसूस हो तो अपनी बंद आँखों को पुतलियों को धीरे से ऊपर की ओर दोनों भौं के बीच थर्ड आई पर केंद्रित करें। इससे ऊर्जा वहाँ लॉक हो जाती है। सूक्ष्म घर्षण। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से एक ठंडी धारा की तरह ऊपर चढ़ रही है और आज्ञा चक्र पर जाकर एक बिंदु में समा रही है। इसी बीच में नाद श्रवण। इस अवस्था में कभी कभी कान में सूक्ष्म घंटियां या ओम जैसी धुन सुनाई दे सकती है। उस पर ध्यान लगाने से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन और तीव्र हो जाता है। अब हम रीढ़ की हड्डी से आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच का स्थान तक संवेदन या स्पंदन महसूस होना इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा ने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लिया है और वह ऊपर की ओर यात्रा कर रही है। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो इसे ऊर्जा का द्वार खुलना माना जाता है। जब इस अनुभव को और अधिक स्पष्ट और नियंत्रित बनाने के लिए हम नंबर 1 ऊर्जा को ऊपर खींचने की तकनीक के गहरे अभ्यासों पर चर्चा करते हैं। अपान वायु और प्राण वायु का मिलान योग और प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे मुख्य रूप से प्राणायाम और बंद के माध्यम से साधा जाता है। योग शास्त्र के अनुसार प्राणवायु शरीर के ऊपरी हिस्से हृदय क्षेत्र में रहती है और अपान वायु निचले हिस्से नाभि क्षेत्र में रहती है। इन दोनों को मिलाने की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे कुछ चरणों में देखते हैं। मैं इस यात्रा में मार्गदर्शन के लिए